ओम सूर्याय खगोलकाय नमः। मैं आज आप लोगों को सूर्य षष्ठी या छठ पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं कई सारे पोस्ट डाल चुका हूँ इस पर, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि देश काल परिस्थिति जनश्रुति के आधार पर इसके संबंध में तरह तरह की कथाएं प्रचलित हैं, विधान भी प्रचलित है, लेकिन इसका आरंभ कहाँ से हुआ था यह कोई नहीं बताता है, और बताता भी है तो कुछ उल्टे सीधे बता देता है। इंटरनेट की तो बात ही मत पूछिए। इंटरनेट पर अगर आपको देखना है तो अभी आज ही 18 तारीख को मैं फेसबुक पर डाला भी हूँ इसको, वेब दुनिया में प्रकाशित हुआ है, आप भी देख सकते हैं 18 तारीख को, कि उसमें बताया गया है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ मनाया जाता है, और 2022 में 2 सितंबर को छठ है। आप देख लीजिएगा, मैं इसकी कटिंग पूरा उसका स्क्रीनशॉट फेसबुक पर डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही भ्रांति फैला करके और लोगों को गुमराह करते हैं, तरह तरह के विधान, तरह तरह के मंत्र, पता नहीं क्या क्या जंत्र मंत्र सब लिख देते हैं और लोगों को भ्रमित कर देते हैं। लोग बेचारे सीधे साधे इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो खैर जो भी हो, इसकी कथा कहाँ से शुरू हुई थी, ये व्रत कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन शुरू किया, क्यों शुरू किया, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इसमें कितना बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, जो आज विज्ञान इतने हजार साल बाद, लाख साल बाद बता रहा है। ये पहले कितना विज्ञान कितना उत्कृष्ट था, इसको आप देखते चलिएगा। मेधा जिसे चलता है ना, ये कल्प चलते हैं, वाराह कल्प वगैरह, तो उसी में एक बहुत प्राचीन काल में एक मेधा कल्प हुआ था। तो मेधा कल्प में एक राजा थे जिनका नाम था वर्धमान। वर्धमान नाम था राजा का, और उनके कुलगुरु कह लीजिए या वहाँ के ऋषि कह लीजिए, जो उनके राज्य में जंगल था उसी में उनका आश्रम था, तो उनका नाम था व्याघ्रवेदी। व्याघ्रवेदी नाम था। अभी वो क्या हुए कि उनके 7 पुत्र थे, और राजा वर्धमान के 7 पुत्र थे। जब ये बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा इनकी पूरी हुई, तो राजा जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी धरती के एकमात्र सम्राट थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने 7 पुत्रों को धरती को 7 भागों में बांट करके, 7 भागों में बांट करके धरती को, और 7 को एक एक भाग दे दिए शासन करने के लिए। तो वहाँ पर देवी देवता भी अलग अलग करके बांट दिए। मैं आपको बता दूं कि तपस्या ऐसी चीज है जिससे भगवान भी वशीकृत हो जाते हैं। तपस्या के बल पर ही विष्णु सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। तप के बल पर ही भगवान शिव संहारक शक्ति प्राप्त करते हैं। यह तपस्या का बल है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया है। तो जो व्याघ्रवेदी ऋषि थे, इनके कुलगुरु थे, बहुत बड़े ऊर्ध्वनिष्ठ तपस्वी थे। उन्होंने पूरे ग्रहों को बांट दिया था 7 जगहों में, कि ये तुम्हारे राज्य के लिए, ये 7 ग्रह 9 ग्रह होंगे, ये तुम्हारे राज्य के लिए। सप्तर्षियों को बांट दिए थे कि यहाँ पर ये सप्तर्षि होंगे, इस राज्य में ये सप्तर्षि होंगे। आज भी देख लीजिए,
पता नहीं इस अंतरिक्ष में कितनी आकाश गंगाएं हैं, उस एक एक आकाश गंगा में पता नहीं कितने कितने ऐसे सूर्यमंडल हैं जो हमारे जो सूर्यमंडल हमारे आज है, आज हम जिस सूर्यमंडल के अधीन रहते हैं। तो तपस्वी लोग बड़े ही ऊर्ध्वनिष्ठ हुआ करते थे, त्रिकालदर्शी, बहुत ही उनके अंदर शक्ति होती थी। तो उसी ऋषि ने उनके बेटों को जब राज्य दिया जाने लगा तो सबको अलग अलग सप्तऋषि, अलग अलग देवता बांट दिए। अभी उसमें उनका एक राजा का लड़का था जिसका नाम था उद्घोष। तो उसको, वो छोटा लड़का था, तो उसको जो है वह राज्य मिला ऋक्षगिरी। ऋक्षगिरी उस राज्य का नाम था। और वर्तमान में उसकी स्थिति जो है वो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। बर्फीली, एकदम बर्फीली जगह, बर्फ ही भरा पड़ा है, बर्फ ही आज भी बर्फ ही है। तो वहाँ का शासन दे दिए राजा राजा को उनके पिताजी ने। राजा वर्धमान ने अपने पुत्र उद्घोष को ऋक्षगिरी का शासक बना दिया। वहाँ की जलवायु प्रकृति ठंड के कारण वहाँ पर सृष्टि रुक गई। सृष्टि रुक गई का तात्पर्य कि वहाँ पर किसी को भी संतान होना बंद, मतलब संतान किसी को नहीं, सब के सब जो थे वही रह गए, संतान होना बंद हो गए। अभी राजा को भी संतान नहीं। बड़ा पूजा पाठ किए तो उनके 7 पुत्र हुए राजा के, वो भी एक एक वर्ष के पहले ही सब के सब चल बसे। राजा को बड़ी चिंता हुई कि आखिर इसका क्या किया जाए। तो वो अपने, एक ऋषि थे उनके राज्य में, मृणाल नाम था, मृणाल। तो मृणाल ऋषि के पास गए, सब उन्होंने अपनी व्यथा और पूरे राज्य की व्यथा भी उनको बता दी। मृणाल ऋषि तो वैसे राज्य की व्यथा से परिचित ही थे, किंतु फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से विनती करके सब प्रस्तुत किया उनके सम्मुख। तो ऋषि मृणाल क्या किए कि उन्होंने राजा के साथ मिलकर एक दीर्घजीवक यज्ञ करवाया, दीर्घजीवक यज्ञ करवाया। ये जो दीर्घजीवक यज्ञ है ये पहले हुआ, आज तो संभव नहीं है, आज संभव नहीं है। आज तो बहुत से उस पर लगने वाले ऐसे वनस्पति पदार्थ हैं जिनका नाम ही नहीं मालूम, तो यज्ञ क्या होगा। तो जब यज्ञ करवाए तो फिर समूची प्रजा उसमें शामिल हुई। पुत्र सबके हुए, मतलब संतान सबको हुई, लेकिन वही कोई 2 महीना में, कोई 8 दिन में, कोई महीना में संतान चल बसी। अब महर्षि मृणाल को भी बड़ा क्षोभ हुआ, राजा भी बड़े दुखित हो गए। तब उन्होंने, ऋषि मृणाल ने गुरुवर्ष नाम का बहुत ही कठिन तप शुरू किया, बहुत कठिन तप शुरू किया। ठंड में भी, उतनी ठंड में भी उनका शरीर सूख गया और उनके ब्रह्मरंध्र से ज्वाला जैसी निकलने लगी, जैसे एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है वैसे उनके सिर से निकलने लगी। तो भगवान भुवन भास्कर प्रसन्न हुए और सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर, ऐसा उग्र तप आप क्यों कर रहे हैं, बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो ऋषि ने राजा उद्घोष की व्यथा बताई। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हे ऋषिवर, यह ऐसा स्थल है
जहाँ की देवी अनूर्ध्व शक्ति यहाँ है ही नहीं। और जब वो अनूर्ध्व शक्ति नहीं रहेगी तो संतान असंभव है, किसी को भी मिलना असंभव है। तो ऋषि ने पूछा कि आखिर ऐसा कुछ निदान तो होगा। तो भगवान भुवन भास्कर ने कहा कि जब मैं, मतलब भगवान से अपने आप कह रहे हैं कि जब मैं एक ऋतु के उपरांत, एक ऋतु मतलब 2 माह, 6 ऋतुएं होती हैं, एक ऋतु का मतलब 2 माह, तो जब ऋतु मतलब 2 माह व्यतीत हो जाएगा तो 2 माह व्यतीत होते ही मैं निर्बल हो जाऊंगा, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा, मेरी आभा क्षीण होने लगेगी। तब आप आइए मेरे साथ और हम मिलकर के तप करेंगे और देवी अनुराधा शक्ति का आवाहन करेंगे। 2 माह तक प्रतीक्षा कीजिए। 2 माह बाद जब भगवान सूर्य की स्थिति तराजू जैसी हो गई, तराजू जैसी हो गई, मतलब एक तरफ, मतलब तराजू जैसी नहीं होगी, जैसे तराजू जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तो एक तरफ भगवान सूर्य हो गए और एक तरफ सृष्टि का कार्यक्रम हो गया। तो जब ऐसी स्थिति अंतरिक्ष में जब उत्पन्न हुई तो तब दोनों ने मिल करके, ऋषि और राजा दोनों मिल करके और अग्नि परीक्षा यज्ञ शुरू किए। बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन व्यतीत हो गया। तब क्या हुआ कि अनुराधा शक्ति जो थी वो परीक्षा वलय के रूप में वहां पर उपस्थित हुई। उनके परीक्षा वलय से भयंकर आग की लपटें निकल रही थी, बहुत ही उग्र गर्मी निकल रही थी, सूर्य का ताप भी उनके समक्ष छीड़ पड़ गया था। उस उग्र तप का प्रभाव क्या हुआ कि वहाँ के लोग भी त्रस्त हो गए, जलने लगे। बर्फ वहाँ से पिघल पिघल करके पूरे पहाड़ पिघलने लगे, पहाड़ पिघल पिघल करके गिरने लगे। वहाँ पर उनके पानी से नदियों का स्रोत बन गया, नदियाँ पता नहीं कितनी बहने लगी। अब उन नदियों का पानी एक तरफ जाने लगा, धरती का संतुलन बिगड़ गया। अब धरती इसको संभाल नहीं पा रही थी, वो त्राही त्राही करने लगी। तब सब देवी देवता मिल करके पृथ्वी के साथ उस माता परीक्षा या अनुराधा शक्ति की आराधना करना शुरू की। अभी मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि इसको आज के ज्योतिष में क्या कहा गया है कि जब सूर्य, जैसे बता रहे हैं ना कि हे सूर्य स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं निर्बल हो जाऊंगा, अर्थात अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, तो उनकी नीच राशि क्या होती है? तुला। तो वही जब अंतरिक्ष में जब तुला की स्थिति तराजू की बनी, जब तुला राशि पर भगवान सूर्य चले गए तो तब ये अनुराधा शक्ति आई और क्या बोला उन्होंने कि हे राजन, यद्यपि यह स्थल इसी दृष्टि से निर्मित किया गया है कि यहाँ पर कोई जीव नहीं होगा, संतान मतलब जैसे किसी का वंश नहीं होगा, यह तपः स्थली है, यहाँ पर हठ योग, क्रिया योग और अन्य तरह के उग्र तप किए जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, बताओ इसमें क्या कह रही हैं देवी, क्या कह रही हैं कि यह स्थान सृष्टि के लायक नहीं, मतलब सृष्टि करने लायक नहीं है। ये कितनी बड़ी बात इसमें छिपी हुई है कि यह स्थान तपस्वियों का है, ऋषियों का है, तपस्या का है, यज्ञ का है। और जब यहाँ पर सृष्टि का उद्घोष होगा, सृष्टि होनी होगी,
तो मैथुनी सृष्टि ही होगी। तो अब यहाँ पर ये जो है अशुद्धता भरा कार्य शुरू होगा, तो यहाँ पर तपस्या कैसे होगी, लोगों की तपश्चर्या कैसे शुद्ध होगी, ब्रह्मचर्य व्रत कैसे लोग धारण करेंगे, सोच लीजिएगा। तो इस उद्देश्य से वहां पर अब दूसरी बात, वहां पर अब देखिए वहां पर संतान न होने का कारण ठंड, बर्फ, एक व्यक्ति के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है शरीर के अंदर, खून के अंदर, उसका एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मान लीजिए पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि वो विद्युत शक्ति जैसी, तरंगित जैसी ऊर्जा देती है पूरे शरीर को। तो उसका वो खुद ही ताप क्रम, पूरा ताप जो है ना देती है शरीर को माइटोकॉन्ड्रिया। अभी क्या होगा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया जब वो ताप देती है, तो जो डी रेबोन्यूक्लिक एसिड, रेबोन्यूक्लिक एसिड मतलब अभिकेंद्रिक द्रव्य, और क्रोमोजोम्स जो गुणसूत्र हैं, वो जब माइटोकॉन्ड्रिया जब ताप देता है तो ये उद्वेलित होते हैं और क्रियाशील रहते हैं। लेकिन जहाँ पर आज की दृष्टि से -48-50 तक जहाँ पर ठंड हो, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वहाँ पर सब सिकुड़ जाएगा। तपस्वियों का शरीर से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो तो गर्दन के ऊपर ही श्वास उच्छ्वास अपाश्वास करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब क्रोमोजोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इनएक्टिव रहेंगे, तो फिर कहाँ से ये जेनिटल सिस्टम कहाँ से काम करेगा, प्रजनन वाला कहाँ से काम करेगा, मैथुनी सृष्टि कैसे होगी, गुणसूत्र कहाँ से वो अपना काम करेंगे, उनका तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा। देखिए वैज्ञानिक तथ्य, तो वहाँ पर जो है ये मतलब कि ये मनुष्य जीव शून्य स्थान बनाया गया था, बर्फ है तो खुद ही हो जाएगा, आज का विज्ञान भी मान लेते हैं। तो वहाँ पर नहीं होता था। लेकिन जब ये शक्ति प्रकट हुई, तपस्या से शक्ति प्रकट हुई, तो उस शक्ति की निकलने वाली ज्वाला से वहाँ पर सारे बर्फ पिघल गए, सारे बर्फ पिघल गए। फिर उस माता शक्ति ने क्या कहा उनसे, भैया ऐसा है कि आप जाओ प्रकोष्ठ फल, प्रकोष्ठ फल, प्रकोष्ठ फल नारियल को, नारियल जो होता है नारियल को कहते हैं, बोले कि आप जाइए प्रकोष्ठ फल लेकर के आइए, प्रकोष्ठ फल लेकर के आइए, और उसके साथ सामग्री क्या चीज़ लाइए, तापकर्षी सामग्री। तापकर्षी सामग्री में क्या होता है, जिसमें कि ग्लूकोज वगैरह जैसे ऊर्जा देने वाले हों, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, मिठाई होगी, पकवान, पुआ, मालपुआ होगा, और मीठे फल होंगे, जिसमें कि लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज वगैरह, जो ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं वो मिलें। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि प्रकोष्ठ फल और तापकर्षी सामग्री लेकर के आप आइए। तो प्रकोष्ठ फल वहाँ कहाँ से मिलेगा, वो तो गर्मी का, गर्म शीतोष्ण कटिबंध का फल है। तो ऋषि और राजा दोनों ने ऊर्ध्व योग के द्वारा अपान मार्गी होकर के गए, और ले करके दूर देश से फिर वो नारियल आए, वो सब पकवान सामग्री भी लाए। ऋषि ने वहाँ पर पूजा कराया। और अभी देखिए कि हो क्या गया था, उस समय चंद्रमा भी अब धीरे धीरे जुआवस्था को मिल रहा था। देखिए ये सब क्या चीज़, जुआवस्था मतलब अब वो शुक्ल पक्ष आ गया था, तुला तराजू वाला, तो तुला राशि का सूर्य हो गया था, और धीरे धीरे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकर के षष्ठी का दिन हो गया था, षष्ठी का दिन हो गया था, छठ का दिन हो गया था। तो उस दिन ले करके आए, और ऋषि ने प्रणतावत विधान से सब वो पूजा कराया, जो छठ की पूजा होती है, उन्होंने पूजा कराया। पूजा कराने के बाद सबको संतान होनी शुरू हुई। फिर प्रजा आगे बढ़ने लगी। माता शक्ति ने कहा
कि यह व्रत जो आज राजा ने किया, ऋषि ने करवाया, यह व्रत जो करेगा कब, वही तुला राशि, तराजू तुला राशि का जब सूर्य होगा और षष्ठी तिथि आएगी, तो उस दिन जो यह व्रत करेगा, किस तरह से, स्नुतिव्यायेत नीरांजनम, मतलब कि अंधेरे में, मतलब रात को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय तक, जो बताया था उन्होंने कि जो कोटर है, जो वहाँ पर जो उनके तपस्या से जो पानी बह के आ गया था और गड्ढे में जमा हुआ, बोले कि इनमें पति पत्नी दोनों खड़े रहेंगे और सुबह जो इसी का भोग लगाएंगे, किस, नारियल का है, और तोड़ के नारियल का उसमें से जो नरम गूदा है उसका, और एक पकवान मिष्ठान का भोग लगाए। पूरी प्रजा ने यह व्रत किया, सबको संतान हुई। तो देवी ने कहा कि जो इस तरह से व्रत करेगा छठ के दिन, उसको संतान सुख अवश्य होगा, संतान दीर्घजीवी होगी, सुख समृद्धि मिलेगी। तो षष्ठी पूजा वहां से शुरू हुई थी, लेकिन उसका कालांतर, कल्पांतर में उसका विधान बदलता रहा। उसके बाद वैवस्वत मनवंतर के, जो ये मनवंतर है, इसके 28वें द्वापर में कुंती ने किया, कुंती ने व्रत किया था। फिर कुंती ने अपनी बहू द्रौपदी से यह व्रत करवाया, और यही कथा आज जो आज चलती है कथा छठ की, उसी में यही सब कथा कही जाती है। लेकिन इसका देखिए कितना बड़ा भारी वैज्ञानिक प्रमाण मिल रहा है आपको कि पुत्र स्थिति कैसे होगी, कहाँ पर नहीं होगी, क्यों करके स्थिति बनाई जाती है। ये जो महल घर बनाए जाते हैं, प्राचीन काल में ऋषि लोग कहते थे कि भैया ये क्या है, तो तुम्हारा आराम बाग है, ये ऐश बाग है, ये रूम है, अंतर कक्ष है। तात्पर्य ये कि कभी भी जहाँ पर अंतर कक्ष होगा, आलय होगा, जहाँ पर पति पत्नी साथ रहते होंगे, उस क्षेत्र में कहीं भी मंदिर पूजा स्थल नहीं होगा, दूर होगा। आज भी देखिए मंदिर गांवों से, मतलब आज तो खैर दरवाजे दरवाजे पर मंदिर बन रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में आपने सुना होगा, देखते भी होंगे क्या है, अब तो गांव के बाहर किसी बागीचे में मंदिर और पोखरा होता था, गांव में नहीं होता था। क्योंकि गांव में सब, मान लीजिए पति पत्नी रहेंगे, सृष्टि के बारे में बता दिया कि मैथुनी सृष्टि चलेगी तो सब अशुद्धता होगी। इसी को ध्यान रखते हुए प्राचीन काल से ही मंदिरों को गांव के बाहर बनवाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि तब से ये कथा शुरू हुई। इसकी इसकी पूरी विधा इसकी पूरी विधि नारद जी ने बताया था कि कैसे वो फल लेकर के, इसमें दिया गया है ना कितापकर्षी फल, तो वो फल लेकर के और नारियल लेकर के, और फिर वो पूजा करते हैं, रात को पानी में खड़े रहते हैं, फिर सुबह जब भगवान सूर्योदय होते हैं तो उसको तोड़ते हैं, तोड़ करके उससे गूदे को निकालते हैं, प्रसाद का भक्षण करते हैं, फिर वो जो पुआ मालपुआ पकवान है उसको भी भगवान का भोग लगाते हैं, फिर स्वयं खाते हैं। तो यह विधान है। अब इसमें षष्ठी की जो मंत्र वगैरह हैं, जो नारद जी ने बताया था, तो मंत्र तो मान लीजिए कि औरतें हैं बेचारी, तो रात भर के जो पानी में खड़ी होगी वो सुबह मंत्र क्या पढ़ेगी। ये तो उनकी शक्ति कहिए, सहन शक्ति, सामर्थ्य और मनोबल, कि निराहार निर्जल रहते हुए, पूरे 24 घंटे निर्जल रहते हुए, और पानी में खड़ा होना रात भर, सुबह के वक्त जो है फिर अर्घ लेना, मामूली बात नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वो मंत्र जंत्र क्या पढ़ेंगी। अब यह तो निर्भर करता है कि जो जो उनके अर्घ्य दिलवाते हैं, गृहाण अर्घ्य दिवाकर, तो जो अर्घ्य दिलवाते हैं, ये उस पंडित जी का, उस पुरोहित का, उस व्यास का ये कर्म बनता है कि उनसे फिर पूजा करावें, हवन करावें, बैठ करके अपने मंत्र बोलें। तो ये पंडित जी लोग ये षष्ठी की नारद जी ने विधान बताया है। ये लंबा हो रहा है, थोड़ा सा फेसबुक पर मैं देने का प्रयत्न करूंगा इस पूरे मंत्र को, और नहीं तो ये अगला वीडियो बनाता हूं तो उसमें मंत्र दूंगा,
लेकिन विधान मैंने बता दिया कि विधान यही है। इसी विधि से छठ की पूजा करते हैं। छठ की पूजा ऐसे ही हुई, शुरू हुई, और इसमें जो फल फूल वगैरह है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ महत्वपूर्ण बता दूं सबसे अंत में, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा आद्योपांत वीडियो देखा कीजिए, नहीं तो बीच में देख के छोड़ देंगे तो आधी चीज़ छूट जाएगी। जब अंत में आप हवन करते हैं, हवन के समय, तो हवन के समय आप जैसे नारियल का गोला हुआ, नारियल का गोला, तो नारियल के नारियल के गोले के ऊपर उसको काट के उसके ऊपर छेद कीजिए। उस छेद में बिना अन्न का कोई मीठा, बिना अन्न का, लड्डू नहीं, पेड़ा मान लेता हूं लेकिन उसमें चीनी पड़ी होती है वो भी नहीं, या तो खोया वगैरह ऐसा कुछ, उसमें डाल करके उसको घी से भरिए। और घी से भरने के बाद जैसे मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए बड़ा बेटा हो या 2 लड़के हों, तो उनकी आयु देख लीजिए कि मैं अधिक से अधिक आयु क्या होगी। मान लीजिए कोई 15 साल का है, कोई 5 साल का है, 20 हो गया, तो 20 उनके हाथ से, उन बच्चों के हाथ से, जो 15 वाला है उसके हाथ से 15 पूरी, जो 5 पूरी लेगा तो 20 पूरी हो गई। 20 पूरी के ऊपर उस नारियल गोले को रखिए, नारियल गोले को रखिए, फिर उसको रक्षा सूत्र से कदापि मत बांधिए, सफ़ेद कच्चे धागे से बांध दीजिए ताकि वो गिरने न पाए। मैं देखता हूँ अक्सर लोग रक्षा सूत्र ही लगा के बांध देते हैं, गलत बात है। कच्चे धागे से उसको लपेट के बांधिए कि वो गिर न पाए। उसके बाद उसकी आहुति दें। ये तो हो गया जिसको पुत्र है। जिसको संतान नहीं है तो वो तो देखिए छठ करती ही नहीं है। ये ऐसा विधान बनाया गया है हमारे यहाँ परंपरा में कि नहीं नहीं, जिसको बेटा नहीं है उसको छठ करने की क्या आवश्यकता है। ये गलत है। जिसको पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं हो रहा है, तो वह क्या करे कि जो नारियल का गोला जो है उसको काटे, मैं वही गोल 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 काटे, उसमें घी, तिल और अक्षत डाले, घी तिल और अक्षत डाले। और ये जो पंडित जी जो होंगे, आचार्य जी जो पूजा करा रहे होंगे, वो उस समय जब वो डालेगी, जब वो औरत जब उसमें आहुति डालेगी, तो वो जो हाथ में पहले लिया उसने नारियल का गोला काटा हुआ छेद का, मुंह ढकेगा नहीं, खुला होगा। और जब ये पंडित जी जब ये मंत्र पढ़ेंगे, इसमें ये शेपक जो मंत्र होता है, ये आपका सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, पंडित जानते होंगे, ज्ञात होगा पंडित जी को। तो जब पढ़ने लगें तो उस नारियल के गोले को हाथ में ही ऐसे हिसाब से पलटिए आग के ऊपर कि वो मुंह कटा हुआ मुंह उसका आ जाए नीचे, और जो हाथ में से जो छेद बनता है ऐसे, इससे पूरा का पूरा वो आहुति में गिरे, अपने आगे से होकर कैसे आहुति में गिरे। जब गिर जाए तो उसको छोड़ देना नारियल को भी, क्योंकि आग हाथ से जल जाएगा, तो वो छोड़ दे और उसको जल जाए। ये 2 बातें प्रधान रूप से याद रखने की हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा वीडियो आद्योपांत देखें, क्योंकि जैसा कि मैं पेशेवर हूँ नहीं, पंडित यजमानी करने वाला, ताकि मुझे शैली होगी कि हाँ नियम रूप में, कथित रूप में, या उसको व्यवस्थित क्रम में बना के मुझे जब याद आया उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। तो इस प्रकार ये छठ की पूजा करनी चाहिए। छठ की पूजा का आरंभ यहीं से हुआ, ये कथा आप याद रखिए। और स्वयं कण्व ऋषि ने कहा है कि जो इस वृतांत को ध्यान से सुनता भी है, जो ध्यान से सुनता है, उसके ऊपर भी षष्ठी माता और भगवान सूर्य की असीम कृपा होती है। ओम सूर्याय खगोलकाय नमः।